अफगानिस्तान में चरमपंथी दौर की वापसी। भारत के पास क्या है विकल्प? अफगानिस्तान में चरमपंथी शासन के दौर की वापसी हो गई है। अमेरिकी फ़ौजों के हटने के बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। चरमपंथी तालिबान के आगे अफगानी फ़ौज ने घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान की भूसामरिक स्थिति के मद्देनज़र भारत ने वहां की परियोजनाओं में करोड़ों रुपए का निवेश कर रखा था। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान की महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना से भारत जुड़ा था। तालिबान का शासन आने के बाद सामरिक और रणनीतिक महत्व की इन परियोजनाओं में निवेश पर पानी फिरता दिख रहा है। साथ ही पश्चिम एशिया के इलाकों तक भारत ने जो अपनी सामरिक पहुंच बनाई थी, उन इलाकों में अब तालिबान से अच्छे संबंधों की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में वहां के हालात को लेकर भारत में विकल्पों को लेकर संघर्ष शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। भारत के सामने अभी 5 चुनौतियां बताई जा रही हैं। भारत के सामने सबसे प्राथमिक चुनौती अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और राहत कर्मियों की हिफाजत करना है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तान घोषित आतंकी संगठनों को खुला खेत मिल जाएगा। वे भारतीय हितों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की सेना और आईएस की भूमिका वहां बढ़ जाएगी। दूसरी चुनौती अफगानिस्तान में भारत के समर्थक लोगों की मदद करना होगा। इसमें से अधिकांशों को तालिबान ने कैद किया है। तीसरी चुनौती तालिबान शासन के साथ संबंधों की होगी। बीते हफ्ते भारत समेत 12 देशों ने कतर में बैठक कर 9 प्रस्ताव पारित किए और साफ कहा कि अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता में आई सरकार का समर्थन नहीं देंगे। अब बदली परिस्थितियों में नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। चौथी चुनौती यह है कि मान्यता का सवाल अब पीछे छूट चुका है। अफगानिस्तान में सत्ता पर तालिबान काबिज है। इस तथ्य के मद्देनज़र भारत को नया रास्ता तैयार करना होगा। यहाँ गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान के सभी समूहों के साथ बातचीत की बात करता रहा है। अगर ऐसा है तो तालिबान के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत शुरू करने में आसानी होगी। और पांचवी चुनौती अफगानिस्तान को लेकर सामरिक रणनीति की है। तालिबान के साथ समझ बढ़ाकर अपने सामरिक हितों को बचाए रखने में मंथन में विदेश और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी अभी से जुट गए हैं। अफगानिस्तान में काम कर चुके भारत के कुछ पूर्व राजनयिकों का मानना है कि भारत को तालिबान से राबता करके अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यों को जारी रखना चाहिए। विकास परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। भारत ने अतीत में अफगानिस्तान की इच्छा के मुताबिक वहां विकास परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। भारत को अब भी यह काम जारी रखना चाहिए। अफगानिस्तान नेतृत्व को समर्थन देने में भारत ने बहुत देर कर दी है। तालिबान के साथ बातचीत को लेकर भारत ने खुलेपन से सुधारों की वकालत और अधिकारों की रक्षा करने में उपयोगी साबित होगा। जानकारों के मुताबिक 1996 में तालिबान ने करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब ज़्यादातर देशों ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था। तब भी भारत ने तालिबान के खिलाफ कमांडर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस का हाथ मजबूत किया था। उससे पहले भी जब 1989 में तत्कालीन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ा था, तब भी भारत ने तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को राष्ट्रीय स्तर पर आम राय कायम करने में मदद की थी। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी अभी भी है। भारत की तरफ से अफगान की जनता के साथ एकजुटता और समर्थन जारी रखना चाहिए। अमेरिका की बेरुखी और पाकिस्तान की पैंतरेबाजी ने अफगानिस्तान में तालिबान की राह आसान कर दी। अफगानिस्तान में दर्जनों बड़े नेता सांसद भागकर भारत पहुंचे हैं। वहाँ बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो गया है। हर तरफ खौफ है। अफगानिस्तान के नेता अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार ने राजनीतिक शरणार्थियों को भारत में आने की इजाज़त दे दी है।
काफ़ी ज़्यादा संख्या में अफ़गान नागरिक, विद्यार्थी और आम लोग भारत में रहते हैं। इस्लामी देश कौन किधर? ओआईसी इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि वह अफ़गानिस्तान के संकट से चिंतित है। वह शांति स्थापना करने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। ईरान मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। भागे अफ़गान सैनिक ईरान में शरण ले रहे हैं। जुलाई में ही तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मिला था। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया के ये 3 पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के हालात से प्रभावित होते रहे हैं। संकट की वजह से यहाँ शरणार्थी आने लगे हैं। तुर्की ने काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे पर संचालन संभालने का इरादा बरकरार रखा है। तालिबान इसको लेकर चेताया है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ नज़दीकी संबंध हैं। अमेरिका और इससे सौदेबाजी करने में पाकिस्तान इन रिश्तों को इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इस्लामी दुनिया के बड़े सुन्नी देश सऊदी अरब और अफ़गानिस्तान को लेकर रणनीतिक खामोशी ओढ़ रखी है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने आप को मौजूदा संकट से दूर ही रखा है। धन्यवाद।